अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, वरीदा फारूकी ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो वरीदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वरीदा। और आई एम रियली हैप्पी कि आज आप फाइनली। या फाइनली। फाइनली एंड आज आप मेरे साथ एक बड़े ही इंपॉर्टेंट दिन पर मौजूद हैं, क्योंकि जैसा कि जो देखने वाले हैं वो भी जानते हैं कि खवातीन सहाफ़ियों की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आज आया है। और हम सब लोग अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस तो हर जगह पर शेयर करते हैं कि किस तरह से हमें पब्लिक डोमेन के अंदर हरास किया जाता है, हमें मेंटली हरास किया जाता है, हमें किस किस्म की थ्रेट्स दी जाती है, वो हम सब के सामने है। लेकिन उसके अंदर बीच में एक छोटा सा पैच आया था जहां पर ऐसा लगा कि खुदा ना खास्ता हमारे अंदर कोई डिवाइड है। बट टुडे इट्स अ बिग डे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम बिल्कुल भी सब नहीं। लोग एक ऐसा साथ हैं ऐसा कोई पैच और नहीं है। हम लोग सब जो है वो बिल्कुल आज इकट्ठा हैं। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट पर कमेंट कीजिएगा। एक तो थैंक यू वेरी मच यशविन, एंड आई एम सो सॉरी। आपकी मेरी बात हो रही थी पिछले कुछ अरसे से, दरमियान में कुछ मेरी मसरूफियात, कुछ चीजें ऐसे आड़े आ गई कि मैं आपको पहले टाइम नहीं दे सकी, सो उसके लिए बहुत माजरत। एंड थैंक यू वेरी मच, आप अपने इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे बड़ा जबरदस्त आपने ये काम शुरू किया यशविन। दिस इज सो गुड, दिस इज काइंड ऑफ इंस्पायरिंग। आई विश कि मैं कभी ये वाला काम स्टार्ट कर सकूं डिजिटल मीडिया पे, बट आप आ रही हैं और कलम कैमरा को, आपके इस वेंचर को बहुत सी बेस्ट विशेष। अल्लाह इसको बहुत कामयाब करे, आपको बहुत सक्सेस दे। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, जो आज खवातीन सहाफ़ियों ने स्टेटमेंट एक और रिलीज की है, जो कि उन 15 सहाफ़ियों की जो कि आई थिंक अब 160 से भी ज्यादा हो गई हैं, उस पर बिल्ड ऑन कर रही है, जो 12 अगस्त की एक पहले इनिशियल स्टेटमेंट थी। और ये बहुत अच्छी बात है कि उस 12 अगस्त की स्टेटमेंट को जो आज की स्टेटमेंट आई है उसमें एंडोर्स भी किया गया है और उसी पर आगे बिल्ड किया। जैसे मैंने कहा अभी कि ये ब्रिक अपॉन अनदर ब्रिक, जो फर्स्ट हमारी 12 अगस्त की स्टेटमेंट थी उसने एक फाउंडेशन ले डाउन कर दी थी। उस फाउंडेशन पे अब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग इमारत खड़ी हो रही है। हर खातून सहाफी, हर खातून एक दूसरे के साथ ईंट की तरह जुड़ी हुई है। एंड ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, हम सब एक दूसरे के सपोर्ट के लिए साथ हैं। कोई डिवाइड नहीं थी इसमें, कंसर्न्स थे। वो कंसर्न्स कहाँ आने चाहिए थे, कहाँ नहीं आने चाहिए थे, वो हम सब ने मिल बैठ के डिसाइड कर लिया, डिस्कस कर लिया। और उम्मीद है कि ये बारिश का एक पहला खतरा है और इसके बाद चीजें मजीद बेहतर होंगी। जो चंद सहाफियों ने स्टार्ट किया था इनिशिएट, जिसमें मैं बार बार कहती हूँ कि क्रेडिट जरूर देना चाहिए। अंबर थी, बेनजीर थी, महमल थी, ज़ेबुनिसा बरकी, फिर हम लोग उसमें शामिल हुए, बावजूद उसके कि मेरा उसमें ज़रूर कंसर्न था, पॉइंट था कि इसको सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट पे फोकस नहीं होना चाहिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ तक कि जो बाकी रियासती गैर रियासती अनासर हैं उनके भी नाम होने चाहिए। बट स्टिल आई स्टूड विद देम, जो 12 अगस्त की स्टेटमेंट थी। इसी तरह से जो आज स्टेटमेंट हमने रिलीज की, मैंने पहले दिन मेहर से, फरीहा से कह दिया था कि आई वुड स्टैंड बाय इट अनकंडीशनली। आप लोगों ने जो भी इसमें ऐड करना है आप करें। आप, मैं तो ये भी नहीं चाहती कि स्टेटमेंट पढ़ूं, बिकॉज आई ट्रस्ट एंड आई बिलीव माय फीमेल कॉलीग्स। उसमें जाहिर है एक महर ने जब कंसर्न शो किया तो आई वाज द ओनली वन जो एंगेज करने की कोशिश की। वहां से एक तो एंगेजमेंट का आगाज हुआ, फिर डॉन पे फादू सैन का प्रोग्राम, उसमें मैं और महर थे। सो दैट वाज काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट, कि जिसके बाद से जो है हम लोगों ने सब ने मिलके बैठे, एक जगह पे मिलके बैठे और हम लोगों ने सब चीजों को आगे बढ़ाया। सो आई थिंक वट एवर हैज हैपेंड फॉर द गुड, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जो एक एज इज ओल्ड, एक जो कहावत है वो बिल्कुल दुरुस्त है। असल बात यह है कि हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब के दुख मुश्तरक हैं। मैंने हमेशा से कहा कि हम सबकी जो है कहानियां मुख्तलिफ हो सकती हैं, बट हमारा एक्सपीरियंस एक ही जैसा है। ये नहीं होना चाहिए। जो नई पुरानी स्टेटमेंट ने तो एक फाउंडेशन ले कर दी थी, इस स्टेटमेंट में मजीद गवर्नमेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, रियासती इदारों से डिमांड्स भी की गई हैं। 6 डिमांड्स हैं, वो सब सामने रख दी गई हैं, सब पढ़ सकते हैं। लोगों ने पढ़ लिया हमारी स्टेटमेंट, लोग मजीद भी पढ़ सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी। सो असल मुद्दा तो वही है, असल बात वही है कि खवातीन सहाफ़ियों को आपने बहुत बर्दाश्त किया है, हमारी बाकी तमाम खवातीन सहाफ़ियों ने बहुत अब्यूज़ बर्दाश्त किया है, मैंने खुद अब्यूज़ बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि मेरा केस तो FIA में भी चला गया, क्योंकि कहा जाता है कि जी खवातीन सहाफ़ी FIA क्यों नहीं जाती। सो उसमें मेरी मिसाल बिल्कुल वाज़े तौर पे सामने है कि खवातीन सहाफ़ी जब FIA जाती हैं तो वहाँ किस तरह से
जोर जबरदस्ती, असर रसूख, सियासी पॉलिटिकल ऑफिसेज, फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसेज का इस्तेमाल करके केसेस को विड्रॉ करवा लिया जाता है, केसेस को डिले करवाया जाता है। बड़ी ऑल इनकम्पसिंग स्टेटमेंट है जो आई है, जिसमें ना सिर्फ जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं है, हमने उसके स्कोप को भी ब्रॉडन कर दिया है, और फिर ये जो लीगल कवर्स की बात है वो भी उसके अंदर मेंशन है। आई होप के जैसे आपने कहा कि वो पहली ईंट थी, ये दूसरी ईंट है, तो आई होप कि अब इसके ऊपर जब हम बिल्ड करेंगे तो इसके स्कोप को भी अब हम ब्रॉडन करेंगे और